कि सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो। राधे श्याम कहो, घन श्याम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ तो बंधुओं, राठौर कैसेट के माध्यम से ये राम केवट संवाद की पावन गाथा हम आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि केवट और राम का अनुराग किस प्रकार से हुआ, या एक भक्त अपने भगवान से किस प्रकार से मिलता है। भगवान राम तमसा नदी के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। आधी रात बीत जाती है, जिस समय प्रभु देखते हैं कि सारे अयोध्यावासी उनको घेरे हुए लेटे हुए हैं। तो देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को, बोले ऐसे बैन। जब आधी रात बीत जाती है तब सुमंत मंत्री को जगाने के पश्चात प्रभु सुमंत से कहने लगे कि हे मंत्री वर, अब यही उचित इस समय तो रथ तैयार करो। हे मंत्री वर, अब यही उचित इस समय तो रथ तैयारी करो। तमसा रहते रहते हमको
तमसा नदी से पार करो। सीधा रास्ता ये छोड़ छाड़ ले, चले कुराहों से रथ को। समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस बूढ़ मनोरथ को। कारण यह है कि पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ वहां। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं तेरे साथ कहाँ। इसलिए प्राप्त होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। जन उस समय दिवस होकर जाएंगे कौशल नगरी को। प्रभु राम कहते हैं कि हे मंत्रीवर, अर्धरात्रि का समय हो चुका है। आप इसी समय रथ को तैयार करने के पश्चात सूर्य निकलने से पहले पहले आप हमको तमसा नदी से उस पार कर दें। सीधे रास्ते को छोड़ करके आप दूसरे रास्तों पर चलें। ऐसे रास्ते पर चलें जहां पर पथरीला रास्ता पड़ता हो, क्योंकि अगर धूल भरे रास्ते पर आप चलते हैं तो उस पर रथ के पहियों के निशान बन जाएंगे और उन निशानों को देखते हुए अयोध्यावासी फिर हमारे पास चले आएंगे। और हे मंत्रीवर, आप ये भी समझते हैं कि वनवासियों का और गृहस्थ वालों का साथ कभी एक साथ नहीं हो सकता। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहां तलक है ये उचित लीला लीला धाम। मंत्री ने कहा प्रभु आपका कहना तो सत्य है, लेकिन भगवान जरा इतना विचार करो, क्या आपको ये शोभा देता है? सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि समयोचित भी है तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द में लोका था, ये है आवाज अयोध्या की। सुनंत कहने लगा है प्रभु, अपने भक्तों को सोता हुआ छोड़ करके क्या आपको जाना ये उचित लगता है? अगर ये उचित भी है फिर भी ये समय के अनुकूल विपरीत सा लगता है। अतः हे नाथ, ये सारे प्रजा की इच्छा है कि आप अयोध्या लौट चलें। प्रभु कहने लगे, हे मंत्री महोदय, शायद आपको ये नहीं मालूम कि यदि आज मैं इन प्रजा को अपने साथ में लेकर जाता हूं तो कल लोग यही उंगलियां उठाएंगे कि शायद राम को यह अच्छा नहीं लगा कि भरत राज सिंहासन पर बैठे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रजा को ही भड़का करके अपने साथ में ले लिया। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप देर ना करें और फौरन ही मेरे रथ को तैयार करके
प्रात होने से पहले पहले आप मुझे तमसा नदी के उस पार कर दें। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमरी गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल कैरव चंद। उधर तो प्रभु तमसा नदी के उस पार जाते हैं और इधर जब सवेरे भक्त लोग जगते हैं अयोध्यावासी और अपने बीच प्रभु राम को नहीं पाते हैं तो उनकी दशा कैसी है मित्रों? बड़ी दयनीय दशा है उन अयोध्यावासियों की प्रभु राम के बिना। मणि खोकर गति जो फण की हो, या जो चल पान मीन की हो। बस वही अवस्था ही जैसे संपत्ति विहीन ये दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर जूं बणिक समाज हो ताहे विकल। और त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघु राज विकल। सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। हो तुम मीन वृंद जल सूख जाए तो मरते हो। हर प्राणो तुम बड़े अभागे हो। प्राणेश बिना जो मरते हो। मणि को खो देने पर जो गति सर्प की होती है या जल से बाहर निकाल देने पर जो गति मीन की होती है, वैसी ही अवस्था मित्रों आज प्रभु राम के चले जाने पर अयोध्या वासियों की हो रही है। कोई कहता था चलो ढूंढो चारों ओर, चोरों की नाई कहां चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ। तब बोले इस समय तक यहीं तलक था साथ। आज अपने मन में विचार करते हैं कि चलो प्रभु आज चले गए तो क्या हुआ, 14 वर्षों के पश्चात तो प्रभु से हमारी मुलाकात अवश्य होगी। जिस समय सुमंत ने जानकी और प्रभु राम की ये दयनीय दशा देखी, कैसी दयनीय दशा।
पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है। उस पर सोता है वो देखो दशरथ नंदन जो रघुवर है। जो रही सदैव हिंडोले में, इस समय धूली धूसर है वाह। हर जिसको वैदेही कहते हैं, वो रही कुशाओं पर वो है। परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूबू निखाद गया। अरे बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ। अरे बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ। वो आज तो डूब बिसात गया। जिस समय सुमंत मंत्री आज अपने प्रभु की दयनीय दशा को देखता है, तो आज सुमंत मंत्री रो रो करके प्रभु से कहने लगा, हे नाथ मुझे आप क्षमा करें। देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। हे प्रभु, अब आपका ये बन का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाता, अतएव आपसे मेरा निवेदन है कि आप अयोध्या वापस लौट चलिए। माता कैकेयी की आज्ञा का पालन हो चुका, सरकार बनने विराज चुके, बहुतेरे हृदय के ऊपर नाथ वरदानों के धन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, आपके चलते ही प्रभु जनता जो है वो जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा के मध्य प्रजा फिर से मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले, अब बात ये बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री महोदय, अगर आप हमें मानते हैं तो केवल हम आपसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना? मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुम से बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, अरे कहाँ कलेजा थाम। अच्छा इतना
ही करो हे रघुनंदन राम। हे प्रभु, आपका ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। प्रभु ने कहा, हे सुमंत, शायद आपको ये नहीं मालूम कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर दुख न आया हो। हमारे वंश की ये परंपरा रही है, लोगों ने अपने प्राण देना सीखा है, लोगों ने अपने परिवार को रोते हुए देखा है, लोगों ने समस्त परिवार को बलवेदी पर चढ़ाते हुए देखा है, मगर कभी भी अपना वचन छोड़ना नहीं सीखा। और ये मित्रों सत्य है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे वीर हो गए, ऐसे ऐसे बलवान हो गए, जिन्होंने रोते हुए बच्चों को देखा, सिसकती हुई बेटियां देखी, मगर उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कहा गया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास के मानस के अंदर, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी ये चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी ये चारी। अगर आपको अपने धैर्य को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपने मित्र को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपने धर्म को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपनी नारी को आजमाना है तो आप आपत्ति के समय पर आजमाएं। कैसे कैसे महान वीर हो गए, उनमें से ही एक राणा प्रताप की कहानी आती है। राणा जी अपने परिवार को लेकर के वन के अंदर घूम रहे हैं। आज 6 दिन हो गए वन में भटकते हुए। उनके साथ में उनकी एक 6 वर्ष की कन्या राणा जी एवं उनका परिवार उनके साथ है। 6 दिन जब बीत गए, बंधुओं चलो, राणा जी तो बड़े थे, भूख की ज्वाला को बर्दाश्त कर गए, मगर आज वो जो 6 वर्ष की कन्या थी, जब भूख की ज्वाला को न सहन कर पाई, अपने पिता राणा से तुतला तुतला कर कहने लगी कि मारे भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं, हे पिता मुझे कुछ भोजन दीजिए। राणा रोकर कहने लगे, हे बेटी, तूने अपनी मां से नहीं कहा? कहा, हाँ मैंने अपनी मां से कहा था, मगर जानते हो हे पिताजी क्या हुआ? मां ने घासों की लोटी दी थी मुझको खाने को, छोटे का पानी पीकर वो बोली भग जाने को। मां ने घासों की लोटी दी थी मुझको खाने को, छोटे का पानी पीकर वो बोली भग जाने को। जब मां से मेरी भूख की ज्वाला न देखी गई पिता, तो उसने थोड़ी घास काटी और घास की रोटियां बनाकर मुझको देकर कहने लगी, मां ने घासों की लोटी दी थी मुझको खाने को। मैं उन घास की रोटियों को खाकर ही अपनी भूख की ज्वाला को सहन कर लेती, मगर जानते हो पिता क्या हुआ? कुछ दूर यहाँ पल बैठी मैं वो लोटी खाती थी, जो पहले छुना चुकी हूँ वो देश गीत गाती थी।
था, अब तक बिलावले भागा जो इसीलिए आया था। तब तक बिलावले भागा जो इसीलिए आया था। मैं घासों की रोटियों को खा करके ही अपना समय गुजार लेती। यहाँ पर थोड़ा दूर पर बैठी हुई मैं वो घास की रोटियां हे पिता खा रही थी। इतने में एक बिलाव आया और वो घास की रोटियां लेकर भाग गया। मैंने तो ये सुना है कि आप चित्तौड़ के राजा हैं, लेकिन हे पिता अगर राजाओं की बेटियां इसी प्रकार से घास की रोटियों के लिए तरस तरस कर मरती रहीं तो एक दिन वो आ जाएगा, कोई भी लड़की किसी भी राजा की राजकुमारी बनना पसंद नहीं करेगी। सुनती हूँ तू लाजा है, मैं प्याली छोनी तेली, क्या दया न तुझको आती, ये दछा देख कल मेरी। कौन छत्लु है जिसने छेना का नाच किया है, हम तुम छब को है पिताजी जिसने बनवाच दिया है। एक छोटी सी पैनी छी तलवार मुझे भी दे दे, मैं रणचंडी बन जाऊं, रण करने की आज्ञा दे। कन्या की बातें सुनकर तो पड़ी अचानक रानी, राणा की भी आंखों से बहता था अविरल पानी। स्वतंत्रता थी, ये कैसी थी आजादी, जिसके ऊपर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। अरे सुमंत मंत्री, इस संसार में आपत्ति का समय किस पर नहीं आया, लेकिन क्या किसी ने आपत्ति के समय में अपना धर्म गंवा दिया, अपना धैर्य छोड़ दिया। इसलिए मेरा निवेदन केवल आपसे यही है कि आप अयोध्या वापस लौट जाएं। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और गुस्साओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि वहाँ भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती,
चरणों की रेखा चरणों से होने से अलग नहीं होती। सुमंत कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप चलना नहीं चाहते हैं तो केवल वैदेही बेटी को ही आप वापिस भेज दें। अगर वैदेही वापिस चली जाएगी तो आधी जान प्रजा को मिल जाएगी। लेकिन प्रभु राम कुछ कहते उससे पहले ही जानकी जी कहने लगी, हे मंत्री महोदय, आप जरा इतना बतावें, क्या सोने की चमक कभी भी सोने से अलग होती है? क्या चांदनी कभी चांद से अलग रह सकती है? क्या बिजली कभी घन को साथ छोड़ सकती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पत्नी अपने पति का साथ कैसे छोड़ सकती है? और वेदों में कहा भी गया है, इसमें भी आया है कि बिना पति के पत्नी का जीवन कैसा है। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मन में भीख समुझ मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। जानकी ने ऐसा कहा तो सुमंत मंत्री अब आगे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन इतने में ही लक्ष्मण कहने लगे, हे मंत्री महोदय, सुमंत जाना और माता कैकेयी से इस प्रकार से कह देना कि अब वो घी के चिराग जलवाएं, क्योंकि हम ही लोग उनके काटे थे सो निकल गए, अब वो निष्कंटक राज्य चलाएं। और ये भी कह देना वो हमको क्षमा करें, हम उनके बेटे हैं, वो हमारी महतारी हैं, उन्होंने जो हम पर ये श्रद्धा दिखाई है, हम आजीवन उनके आभारी हैं। लक्ष्मण इसके आगे कुछ कह पाते, लेकिन बीच में ही विनम्र भाव से भगवान श्री राम कहने लगे क्या कि हे भाई सुमंत, इस छोटे भाई की बातों को आप अपने दिल की तख्ती पर मत लिख लेना। सौगंध है आपको मेरी, जो कुछ इसने कहा है वहां जाकर आप मत कहना। 14 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे तो हम आकर के अपने माता पिता के दर्शन पाएंगे, अपने विचारों के मंदिर में अपनी श्रद्धा को पूजने के लिए आएंगे। इतना कहकर के भक्त वत्सल भगवान ने उस बूढ़े सुमंत को अपने हृदय से लगाया और नाना प्रकार से समझा बुझाकर कौशल में वापस लौटाया। इधर तो धीरे धीरे रथ वापस जा रहा है अयोध्या की तरफ। धीरे धीरे रथ चला आज अवध की ओर, धीरे धीरे रथ चला आज अवध की ओर।
इधर तीर सुसरती के पहुँचे राज। इधर तो सुमंत मंत्री धीरे धीरे रथ को लेकर अयोध्या वापस जाते हैं और उधर प्रभु राम कहां आ जाते हैं भक्तों? अपने भक्त के घाट पर केवट के पास। अरे केवट के सामने खड़े हैं प्रभु आज और याचना कर रहे हैं क्या? ले आओ भैया, अरे ले आओ भैया केवट देखो ना, वो हमें तो पार जाना है। केवट देखो ना, वो हमें तो पार जाना है। केवट ने कहा सरकार मैं नाव ले आऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे आज तो आप मेरे बंधन में आए हैं, आज तो आप मेरे घाट पर आए हैं, आज आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कैसे जई हो, कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना नहीं। कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना लई। ना लईबे ना लईबे ना लईबे हो, कैसे जई हो, कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना लई हो। और इधर जिस समय भक्त और भगवान का मिलाप हो रहा है तो आज भक्त एक देख रहा है क्या कि आज प्रभु केवट से याचना कर रहे हैं। संसार को देने वाला वो परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड को जगदाधार प्रभु आज केवट से याचना कर रहा है क्या? गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। कहाँ रहे राम जी, कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे सीता मैया रे, किनारे लाओ नैया रे। राम जी पुकारे गंगा जी किनारे, भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे।
गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। मित्रों, यहां पर थोड़ा सा आपको मार्मिक भाव दिखाऊं भक्त और भगवान का। कुछ विद्वानों का तो ऐसा कहना है कि केवट ने न नाव दी और न प्रभु राम ने नाव मांगी, कि मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव, नाव ही नहीं मांगी और न केवट आया। और कुछ तार्कियों का भाव है कि नाव मांगी, मांगी नाव। श्रोता प्रेमियों, भाव ना पर ही निर्भर है। अगर ना को आप इधर से उधर करते हैं तो भाव बदल जाता है, और ना को उधर से इधर लाते हैं तो भाव बदल जाता है। मांगी नाव ना, और इधर मांगी नाव और ना केवट आना। कहाई तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाव। एक तार्की महोदय कहने लगे कि भाई केवट ने भगवान को नाव नहीं दी या नहीं लाया, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि प्रभु राम ने केवट से नाव ही क्यों मांगी। अब जरा विचार करो बंधुओं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई केवट से प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं। अगर हमें दवा की जरूरत है तो हम दवा की दुकान पर दवा ही तो मांगेंगे, या उससे कहेंगे भैया ये आपके रसगुल्ले क्या भाव है। ऐसा तो होगा नहीं। जब प्रभु को गंगा के पार जाना है और प्रभु को गंगा के पार उतरना है, और ये सभी जानते हैं कि नाव पर बिना बैठे नदी का पार कैसे हो सकता है, तो प्रभु आज नाव नहीं मांगते तो क्या मांगते। लेकिन दूसरे तार्की महोदय कहने लगे कि प्रभु अगर चाहते तो बिना नाव के भी उस पार जा सकते थे। कहा भाई वो कैसे। कहा सुनो, जिन प्रभु ने राजा बलि के यहां पर एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप लिया हो। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में राजा बलि चरित्र में ये लाइनें आती हैं। कौन सी? कि कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले। कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले, और तीन ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ क्या, बस थोड़ी रकम बकाया है, और दे चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम बकाया है। मेरी कुछ मांगना है, अरे मंगते की तबीयत भर दे। हे राजन, हाँ राठौर भैया क्या कह रहे हैं। हमारे पावन भगवान राजा बलि से कहते हैं प्रभु तो हे राजन, और मंगते की अब तबीयत भर दे चुका दान के 3 कदम, अब आधा कदम अदा कर दे। अरे जिन भगवान ने 1 कदम में
एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप डाला। उन भगवान को गंगा नदी कौन बड़ी चीज थी मित्रों। अरे एक पैर इधर रखते और दूसरा पैर गंगा के उधर रखते और पार चले जाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो तार्की महोदय कहने लगे, भाई अगर प्रभु राम अकेले होते तब तो ऐसा कर लेते ना, लेकिन साथ में जो लक्ष्मण और सीता पसंगा बनकर लगे हुए हैं, उन्हें कैसे पार ले जाते? कहने लगे अगर प्रभु चाहते तो वो भी पार हो जाते। कहा वो कैसे? कहा सुनो। सीता का गोदी ले लेते। ऐसा कभी हुआ है? हजारों बार हुआ है। विद्वानों ने कहा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति का समय आ जाए और अगर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि इसमें कोई दोष नहीं आता। मान लीजिए आपका घर जंगल के किनारे हो, रात्रि में आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, ले जाने का कोई साधन ना हो और अगर ले जाना जरूरी हो डॉक्टर के यहाँ, तो क्या उसे आप अपने कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाएंगे? और अगर ले भी जाते हैं तो इसमें दोष क्या है? सीता का गोदी ले लेते और लक्ष्मण की अंगुरी गही लेते और इतई उठाई उतई धई देते। इतई उठाई उतई धई देते। मगर ऐसा क्यों नहीं किया? आवाज चित्र से निकर ध्याना, आवाज चित्र से निकर ध्याना, मांगी नावना केवट गाना। आज प्रभु को अपने चित्रसेन गंधर्व भक्त की याद आ रही है। कौन सा चित्रसेन? एक बार दुर्वासा ऋषि जिस समय इंद्र की सभा में पहुंचते हैं, सभी ने तो उठ करके ने साष्टांग प्रणाम किया, मगर चित्रसेन गंधर्व भूल से दुर्वासा को प्रणाम न कर सका। ये तो आप सभी पूर्व परिचित हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी हैं। फौरन ही उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जा चित्रसेन तू जड़ हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा। तुझमें ये भी सभ्यता नहीं है कि अपने से महान पुरुषों को कैसे प्रणाम करना चाहिए या उनके लिए क्या शिष्टाचार होना चाहिए। जिस समय चित्रसेन गंधर्व दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लेता है, हे मुनिवर, हमने तो ये सुना है संतों का हृदय मुलायम होता है, संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए नाथ मुझसे जो भूल हो गई है उस अपराध को आप क्षमा करें और मुझे आप ये बतावें कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहा जाओ चित्रसेन, तुम जड़ तो अवश्य बनोगे, पेड़ तो अवश्य बनोगे, लेकिन कहां? मृत्यु लोक में जाकर। और जानते हो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत माँ राम कहई है, केवट तुम का जमही कटई है, ले जा तुमरी नाव बनई है, नैया पे प्रभु का बिठलई है। तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारो मरम हम जाना, मांगी नाव न केवट आना। एक भाव तो
तो यह रहा मित्रों, और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं। जिस समय जानकी जी का विवाह श्री भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से संपन्न होता है, उस वक्त जानकी जी की 3 इच्छाएं थी कि हम जल यात्रा करें, थल यात्रा करें और नभ यात्रा करें। और प्रभु ने जानकी जी से यह वादा किया था, हे प्रिय, हम तुम्हारी 3 इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। थल यात्रा तो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, इच्छा पूरी हो गई। नभ यात्रा जब होगी जब सीताहरण होगा। और प्रभु विचार कर रहे हैं कि जल यात्रा का संयोग आज से बढ़कर बढ़िया कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए चाहते हैं कि नाव में बैठ करके आज जानकी की ये 3री इच्छा की भी पूर्ति कर देना उचित होगा। लेकिन आज केवट तो ऐसा होड़ लगाए बैठा है कि जैसे उसे प्रभु राम के पास नाव लेकर आना ही नहीं है। प्रभु ने जिस वक्त कहा कि हे भाई केवट, अरे नाव ले आओ, केवट कहता है सरकार मैं आपका मरम जानता हूं। अरे कहा भैया कौन सा मरम? क्या कह रहा है केवट भगवान श्री राम से? केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़े असबानी है बाबू। अरे हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असबानी है बाबू, हे बाबू, हे बाबू राउर मरम हम जानी। अरे भगवान ने कहा भैया कौन सा मरम जानते हो? पाथर सेना ऋतु कैला, हमरे घाट दया कर ऐला आए। और कैला माने किया। पाथर सेना ऋतु कैला, हमरे घाट दया कर ऐला आए। एक विनती बाटे बाबू, एक विनती बाटे बाबू, नैया बहुत पुरानी है बाबू, हे बाबू, हे बाबू राउर मरम। केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असबानी है बाबू, हे बाबू, हे बाबू राउर मरम। हमारी आप सुन ले ध्यान दे करके। प्रभु ने कहा भैया वो कौन सी बात? कुटुंब भरे कै नाव सहारा, कैसो कैसो करिए गुजारा। नाथ मेरा नाव का ही एक माध्यम है परिवार को जिलाने का, और मेरे पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। कुटुंब भरे कै नाव सहारा, कैसो कैसो
करिए गुजारा, रत्ती भरना झूठी बाटे, रत्ती भरना झूठी बाटे, जाने गंगा महारानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम केवट बोलन रामचंद्र से, केवट बोलन रामचंद्र से, हाथ जोड़ असमानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम और ना एक बात हमारी आप सुन लें, मैं किस प्रकार से आपकी चरणों की सेवा करूंगा, कैसे आपको पार उतारूंगा। पहले राउर चरण पखरिबे, फिर नदिया के पार उतरिबे। पहले राउरी चरण पखरिबे, फिर नदिया के पार उतरबे। अगर मन भावे तो बोला, अगर मन भावे तो बोला, घर पठवा तो जल आनी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असवानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम, हे बाबू राउर मरम।